नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आप अपनी पिछली वीडियो में राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल और पटवारी की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे वहाँ ट्रेनिंग होती है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और आगे इसमें बताना चाहूँगा कि जो राजस्व पुलिस एवं भू लेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा है, इसे मैं RPTI करके आगे संबोधित करूँगा, RPTI अल्मोड़ा। तो वहाँ 9 महीने की आपकी क्लासेस चलती हैं, पूरी ट्रेनिंग होती है और 3 महीने के लिए आपको व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कई लोगों ने पूछा है कि व्यवहारिक ट्रेनिंग में आप क्या पढ़ाया जाता है। तो व्यवहारिक ट्रेनिंग में आपको तहसील में भेजा जाएगा, आपके पटवारियों के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और तहसील की संरचना के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से तहसील काम होता है और पटवारी के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण जो भी होता है, कैसे पटवारी काम करते हैं, वो आपको वहाँ से आपको दिया जाएगा और एक प्रोजेक्ट कार्य भी आपको दिया जाएगा साथ में। और कई लोगों ने पूछा है कि ट्रेनिंग में हॉस्टल की सुविधा होती है। तो जी हाँ, हॉस्टल की सुविधा होती है, अंदर ही मेस की सुविधा भी है। और पिछले बार जब बैच गया था तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि 450 या 500 बच्चों का बैच था। तो वहाँ 45 दिन के लिए अल्मोड़ा ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया था, वो भी बैच वाइज भेजा गया था। मैंने 45 बच्चों का बैच भेजा गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कभी अल्मोड़ा, कभी पिथौरागढ़, कभी पौड़ी, फिर चमोली, ऐसे करके हर महीने हर ज़िले के बच्चों का नंबर आया। तो बाकी की ट्रेनिंग आपके अपने ज़िलों में हुई थी। तो 45 दिन के लिए आपको वहाँ भेजा जाए तो हो सकता है कि गर्ल्स को भी हॉस्टल की सुविधा मिले, क्योंकि वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो जनरली गर्ल्स को हॉस्टल में नहीं रखते हैं, कंबाइन में बॉयज़ और गर्ल्स को। तो हो सकता है कि इस बार भी गर्ल्स को अगर 45 दिन के लिए भेजते हैं आपको ट्रेनिंग अल्मोड़ा में, तो गर्ल्स को हो सकता है कि बाहर रेंट लेकर के अपना रूम लेना पड़ेगा करते हैं। वो हो सकता है कि वो गर्ल्स को हॉस्टल की सुविधा दे और बॉयज़ को बाहर रेंट पे रहने के लिए बोल दे। तो वो जो मानदेय मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, वो 9,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि बजट किस हिसाब से आपको सरकार से मिलता है। तो हो सकता है कि 3 महीने में आपको मानदेय मिले, हो सकता है कि 6 महीने में आए, और हो सकता है कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो एक साथ आपको स्टाइपेंड मिले। लेकिन हो सकता है कि हर महीने भी आपको 9,000 रुपये मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बजट किस हिसाब से बन रहा है। ट्रेनिंग में आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो सब्जेक्ट बताए, उनके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा। और जो सब्जेक्ट हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ। विविध अपराध अधिनियम एक बुक है, वो आपको लेनी पड़ेगी। भारतीय दंड संहिता 1860, इसकी बुक आपको लेनी पड़ेगी। और भूमि लेख नियमावली, यूपी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, और एक बुक है यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये बुकें आपको ख़रीदनी पड़ेगी। बुक्स की मैंने आपको बता दी पिछले वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सारी बुक्स आपको बाहर से ही परचेज़ करनी पड़ेगी। यहाँ आपके जब जॉब लग जाएगी उसमें भी आपके काम आएंगी वो बुक्स, तो आपको सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, उस पूरे होने के बाद आपके पेपर होंगे। व्यवहारिक ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, जिसके पूरे होने के बाद आपका रिजल्ट आउट होगा। यदि ट्रेनिंग इस बार अगर रिजल्ट जल्दी आ जाता है और ट्रेनिंग अगर सितंबर से शुरू होती है, तो आपको अपने ज़िलों में व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पहले 3 महीने के लिए व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग के दौरान आप, जैसे किसी ने पूछा था कि और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप और एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको विभाग से NOC लेनी पड़ेगी। बिना NOC के आप पेपर में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। तो कई और छुट्टियों के बारे में ये पूछा गया था कि क्या वहाँ छुट्टियाँ, हाँ बिल्कुल छुट्टियाँ मिल जाती है, लेकिन आपको एक पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 14 दिन की CL मिलती है, जो आप कभी भी ले सकते हैं। एक साथ 14 दिन की छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं। आपको टाइम पे मतलब छुट्टियाँ मिल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टियाँ मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक साल में 14 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। पेपर आपका हिंदी मीडियम में होगा, ट्रेनिंग भी आपकी हिंदी मीडियम में होगी। बुक्स आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेंगी। हो सकता है कि जैसे भारतीय दंड संहिता है, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। भू लेख नियमावली भी अगर आप खोजेंगे तो आपको इंग्लिश में मिल सकती है, मिल जाएंगी, वैसे ऐसा नहीं है। लेकिन जो पेपर होता है वो हिंदी में ही होगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और ऑप्शनल, तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं और ऑप्शनल भी आते हैं। तो इस प्रकार से पेपर होता है।
सभी सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, पासिंग मार्क लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फ़ेल माना जाएगा और आपको दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पूरी 1 साल के लिए। 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको फिर दोबारा पेपर देना पड़ेगा, फिर उसमें भी पास होना पड़ेगा। ऐसा करके आपको 3 बार मौके मिलेंगे, 3 बार आपको पेपर देने के मौके मिलेंगे और 3 बार ही आपको पूरे साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर भी आप अगर 3 बार में भी फ़ेल हो जाते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप में से फ़ेल होगा, वहाँ कोई फ़ेल नहीं होता है, वैसे सब पास हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा निकल जाता है आप में से कोई कि भाई तीनों बार ही फ़ेल हो गया, तो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनकी अनुकंपा पे आपको एक और मौका मिल सकता है ट्रेनिंग में जाने का। तो ऐसा तो जनरली होता नहीं है, सब पास हो जाते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे अब कुछ बच्चों ने पूछा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो उस संबंध में मुझे उतनी जानकारी है नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसी जाएगी, वो आपको अन्य चैनल जो हैं जो प्रॉपर इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं वो बता सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ट्रेनिंग में क्या होगा और कैसे कैसे रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग में अच्छे से ट्रेनिंग हो जाती है, ऐसे कुछ नहीं है, पास भी हो जाते हैं, सब सही रहता है, कोई फेल नहीं होता वैसे वहाँ जो, क्योंकि आप लोग इतने बच्चों में सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो आप गिने चुने बच्चे हैं, तो आप वहाँ आप में से कोई भी अगर फेल, ऐसा कोई नहीं है कि फ़ेल हो जाएगा, सब पास हो जाते हैं वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसको चाहिए? चल चाहिए नहीं है, डालने हैं अकाउंट में। अच्छा कोई दे रहा है नेट में 17 वैसे नहीं नेट में।